Hi geeks, what's up? I hope you're doing fine. If not, then do not worry because we are here with the Geekified Show. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं हूं समीर। आपने मेरे को काफी बार देखा होगा इस चैनल पे, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं हमारे जिबिन साहब से। प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए अपने बारे में। हेलो, आई एम जिबिन और आपने iGeeks मीडिया के वीडियोस तो देखे होंगे। उसी तरह हमारा एक ब्लॉग साइट भी है igeeksblog.com। मैं वहाँ का एडिटर हूँ और राइट, सेम पेरेंट कंपनी के लिए काम करते हैं, तो इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। राइट, ओके। सो इन दिस एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट वी विल गोना टॉक अबाउट नथिंग फोन 2, जो कि कल ही लॉन्च हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट एपिसोड। उसके बारे में स्टार्ट करते हैं पहले तो कि भैया व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? बिल्कुल, नथिंग फोन 2 इट्स अ मिड रेंज फोन, राइट? मिड रेंज फोन में सबसे पहले लोग देखते हैं प्राइसिंग, राइट? तो जैसे ही अनाउंस हुआ प्राइसिंग 44,000 समथिंग, राइट, 44 देखते ही मेरा मन उठ गया। 45 एक्चुअली 44,999। If it was 40,000, great device. But 45,000, that's बेस वेरिएंट के लिए इवन आई एम बिट स्केप्टिकल बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने अपग्रेड हमको दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को अच्छे तरीके से याद है, नथिंग फोन 1 वाज अराउंड 30K, राइट? वो उनका फर्स्ट डिवाइस था। अगर मैं अपग्रेडेशन की बात करूं, जो नथिंग फोन 2 में आए हैं, बेसिकली प्रोसेसर अपग्रेड हुआ है हल्का सा, थोड़ा पीछे का बैक उन्होंने कर्व करके दे दिया है। साथ ही साथ हमको बेजल्स थोड़ी कम मिल जाती है, छोटी मिल जाती है। दैट्स इट। प्रोसेसर जो इस बार यूज हुआ है नथिंग फोन 1 एंड दैट इज Snapdragon 8 plus Gen 1. I can't still get it right. बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार, प्लीज Snapdragon नॉमेनक्लेचर सुधारो अपना। एनीवेज, चिप अच्छी है, नाम बेकार है, प्लीज नाम सुधारो। राइट, कमिंग बैक टू दिस नथिंग फोन 2, ये जो प्रोसेसर है ये लगभग साल भर पुराना है, नया है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में Gen 2 चल रहा है, Snapdragon 8 Gen 2। कहीं ना कहीं मेरे को वहां पे थोड़ी दिक्कत लगी जिस हिसाब से उन लोगों ने प्राइसिंग की है और जो अपग्रेड मिला है। फॉर एग्जांपल 30K का उन्होंने फर्स्ट फोन लॉन्च किया। बिल्कुल, अगर यही जैसा आपने बोला 40 तक भी पहुंचता, मेरे एक्सपेक्टेशंस थी वो 37 से लेके 45 तक में ये सारे तीन वेरिएंट्स कवर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ये चालू 45 से हो रहा है। सो अगर ये अंडर 40 आता, 37 35 के अराउंड आता विद सेम अपग्रेड्स, राइट, देन मेरे हिसाब से इट वुड हैव बीन अ फ्लैगशिप किलर इन ऑल मीन्स, राइट? बट अभी कहीं ना कहीं मेरे को ये थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लग रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइस, नॉट द अपग्रेड्स, बट द प्राइस में हमको मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं वन प्लस की, इवन हाल पे की ओल्डर कंपनी जो उन्होंने बनाई थी वन प्लस की, उसका एक ऑलरेडी फोन आता है विद ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स और वो बिकता है 40,000, राइट? एंड एक और चीज है कि अगर उनको मार्केट तोड़ना था, उनके पास अच्छा मौका था, एक अच्छा डिवाइस बना लिया, अच्छा मौका था, डिवाइस अच्छा बना लिया, खाली उन्होंने अगर प्राइसिंग सेट कर ली होती, राइट, तो वो मार्केट तोड़ सकता था। तो आई थिंक दे हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो नथिंग एस्पायर टू बी, राइट, दैट इज एप्पल। ऑफ कोर्स, कितना भी आप इस फैक्ट से भाग लो, लेकिन कंपटीशन आप उनसे ही करते हो या फिर उनको ही मानते हो जिनको आप एडमायर करते हो, राइट? और अगर आपने अभी अनबॉक्सिंग वीडियोस काफी देखे होंगे, जैसे रिलीज हो गया है, अनबॉक्स करते ही वो अंदर एप्पल का फील आ जाता है, राइट? व्हाइट कलर का सब कुछ होता है, मैनुअल्स है वो भी एकदम एप्पल जैसे है, राइट? तो आपको काफी ज्यादा लगता है कि यार ये इंस्पायर्ड तो है, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। एक और चीज, बेसिक आइडियोलॉजी है ना बिटवीन एप्पल एंड नथिंग, वो बहुत कॉमन है, दैट इज मिनिमलिज्म। एंड समवेयर डाउन द लाइन काल पे बहुत बड़े फैन थे एप्पल के, एग्जैक्टली, एंड वहीं से उनके टेक के रिलेटेड जर्नी शुरू हुई। तो एक बोलते हैं ना ओमाज, क्या बोलते हैं इसको, कि भैया हाँ ठीक है, हम एक कंपनी बना रहे हैं आपके याद के अंदर, याद तो नहीं बट हाँ एक ट्रिब्यूट के अंदर, और वो एक डिफरेंट सेक्शन। इनफैक्ट एक स्टोरी भी है काल पे की कि उनको एक बार कस्टमर सर्विस का जरूरत पड़ा था, तो उन्होंने एप्पल ने कुछ अच्छा सर्विस नहीं दिया, तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो एप्पल को तोड़ेगा। सो वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। कमिंग बैक टू नथिंग फोन 2, सो दिस इज द सेकंड इटरेशन ऑफ द फ्लैगशिप फोन। फ्लैगशिप कह सकते हैं, पहला वाला मिड रेंजर था, ये फ्लैगशिप उनकी कंपनी के हिसाब से है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 आया है, वो फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है, बट इट इज पावरफुल इनफ टू, और साथ ही साथ जो वादा किया जा रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का, दैट इज 3 मेजर OS अपडेट्स, राइट? अब यहाँ पे बात ये आ जाती है, फॉर एग्जांपल अभी सबसे रीसेंट एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है 13, एंड्रॉइड 13 चल रहा है। अगर वो 13 के साथ 3 साल का अपडेट और देते हैं, दैट मींस 16 तक हो जाएगा। एंड सिर्फ एक कंपनी है जो इस सिनेरियो को, इस अपडेट वाले सिनेरियो को टक्कर दे सकती है नथिंग को फिलहाल, ऑफ कोर्स दैट इज गूगल। ऑफ कोर्स उसकी बात हम नहीं करेंगे। सैमसंग, जो गूगल से भी आगे बढ़ के 4 साल का OS अपडेट दे रहा है, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट, बिल्कुल, राइट?
तो यहीं पे बात आगे खड़ी हो जाती है कि भाई सॉफ्टवेयर सपोर्ट वेरी गुड, हार्डवेयर वेरी गुड, और OS नथिंग OS 2 आ रहा है ये फोन में, और कहा जा रहा है कि 1 में भी आएगा, लेकिन फॉर नाउ इट्स नथिंग OS, एक्सक्लूसिव है बिकॉज़ अभी ऑफ कोर्स उनको हाइप क्रिएट करनी थी, एग्जैक्टली राइट, नई चीजें देनी थी, ऑफ कोर्स नए फोन के साथ ही देंगे, तो नए अपडेट के साथ नथिंग फोन 1 में भी आ जाएगा, राइट। एंड सुनने में आ रहा है स्किन काफी अच्छा है, स्किन बहुत अच्छी है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि जो गूगल इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे विद देयर मटेरियल यू, वो नथिंग ने कर दिया, राइट, ठीक है, विद दैट स्पेसिफिक कलर स्कीम्स। अगर आप मेरी तरह हो जो जिसको मिनिमलिस्टिक चीज पसंद है, तो वहाँ पे मोनोक्रोम थीम आ जाती है, एंड ईच एंड एवरी आइकन ऑफ योर फोन ऐप becomes monochrome, राइट, ठीक है। और कैमरास भी काफी अच्छे हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल सेकेंडरी, अल्ट्रा वाइड, हाँ, एक सोनी का है, एक सैमसंग का है, राइट, एंड फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, सो LTPO2 पैनल, राइट, और सारे फीचर्स अच्छे हैं, तो they just had to get the pricing right, and that is very disappointing, nothing, and I think सारे foreign reviewers ने भी वही कंप्लेन किया है कि भाई साहब आपने कितना प्राइस बढ़ा दिया है। Exactly, यहाँ पे मैं कालपी की फिलॉसफी लाना चाहूंगा, वो हमेशा से ये कहते हैं कि वो वही एप्पल वाली फिलॉसफी कि हम एक्सपीरियंस बेचना चाह रहे हैं, राइट, बट अभी वो कंपनी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो अपने एप्पल जैसे प्राइसिंग रख पाए, हाँ, वो इतना हाइक कर पाए, राइट, मे बी शायद प्राइसिंग इज जस्ट फाइन अगर यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज कर देता है, दैट इज स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, राइट, अगर वो आ जाता, ठीक है, ट्रस्ट मी, ये 50 भी जाता ना तब भी लोग इसको खरीद लेते, ठीक है, तब भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाता, बट उन्होंने एक ही मिस्टेक की इस बार, वो 5,000 का एक्स्ट्रा, मैं तो 5 भी नहीं बोलूंगा, 7 बोलूंगा इनफैक्ट, क्योंकि अगर वो 30 पे लॉन्च हो रहा है तो आई थिंक 7,000 इज द राइट हाइक फॉर दिस अपग्रेड, बट इन्होंने यार बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब बेस यार बेस वेरिएंट, और हम बेस वेरिएंट की बात करें 45,000, बाकी के 250 GB 256 512 के तो और भी ज्यादा महंगे जा रहे हैं यार, राइट, तो यही बात आ जाती है कि मार्केट में और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है देन नथिंग एट द सेम प्राइस रेंज। मैंने जैसे कि अभी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बता दिया था कि OnePlus, ठीक है, OnePlus एक ऑलरेडी एक्स ब्रांड ऑफ कालपे की रह चुकी है, उसका एक डिवाइस आता है, वो 40 में बिकता है विद सेम प्रोसेसर, सेम फीचर्स और वो सब, हाँ थोड़ा सा कैरेक्टर में डिफरेंट है वो, बिकॉज दैट इज OnePlus एंड दिस इज नथिंग। ओवरऑल मेरे को अगर मैं देखना चाहूँ एज अ नॉर्मल एवरेज स्मार्टफोन यूजर, आई वुड स्टिल गो विद OnePlus rather than nothing। और हाँ, अगर मैं गीक हूँ, टेक एंथुसियास्ट, ऑफ कोर्स मैं नथिंग के साथ जाऊंगा, बिकॉज जो ग्लिफ इंटरफेस है वो कहीं देखने को मिलता नहीं है, इट इज बिट गिमिकी, थोड़े यूजफुल फीचर्स इधर उधर जरूर उन्होंने ग्लिफ में डाल रखे हैं, वो पावर बार, वो क्या बोलते हैं, चार्ज हो रहा है तो फिर वहाँ पे बताता रहेगा, टाइमर के लिए कुछ है, लेकिन अभी एक और चीज इंटरेस्टिंग ये निकल के आ रही है, नथिंग कह रहा है कि जो ग्लिफ इंटरफेस उन लोगों ने जो बनाया है वो अब थर्ड पार्टी एप्स के साथ भी कंपैटिबल होगा, राइट, जिसमें से एक आई थिंक अभी फिलहाल उबर पे चालू है, इंडिया में पता नहीं, बट हाँ जितने भी मैंने वीडियोस देखे, रिसर्च किए, उस पे ये पता लग रहा है कि उबर में जब तक टैक्सी ड्राइवर आप तक पहुंचेगा पीछे प्रोग्रेस बार चलती रहेगी, एंड दैट इज वन नाइस थिंग, बट मेरे को यहाँ पे भी एक ही चीज की दिक्कत आती है कि वुडंट इट बी अ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि मैं अपना फोन पुट डाउन इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं देखना है, बट उन्होंने बिल्कुल विपरीत कर दिया कि भैया वो फ्लैशलाइट चमकती रहेगी, एंड दैट इज मोर डिस्ट्रैक्शन। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था उनका, वो था बैक पार्ट ऑफ द फोन, उस पे LEDs भी बढ़ा दिए, 33 कर दिए, मुझे पता नहीं कि वो जब नोटिफिकेशन के साथ काम करेंगे तो अच्छा लगेगा कि इरिटेटिंग लगेगा। आई मीन जितने मैंने वीडियोस देखे हैं दे वर्क फ्लॉलेस, ये नहीं बोल रहा कि वो काम नहीं करते, ग्लिच है कुछ, वैसी बात है ही नहीं, बात ये है कि नोटिफिकेशन का काम होता है आपको नोटिफाई करना, राइट, अगर वो कॉन्सेप्ट से देखें तो ऑफ कोर्स इट इज वर्किंग वंडर्स कि भाई आपको नोटिफाई हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप का आया बिना वो किए, बट एक वही बात आ जाती है, एक रियल केस सिनेरियो आ जाता है, अगर मेरे पास कोई फोन है जिसमें नोटिफिकेशन आ रही है और मेरे को नहीं देखना है, तो आई जस्ट प्रेस इट डाउन, कम ऑन, तो मेरे को अगर देखना है तो आई जस्ट पुट इट, ये गिमिकी की बात नहीं हो रही, बट एक नॉर्मल यूज के सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा बंदा जो अगर मीटिंग में बैठा है और उसकी फ्लैशलाइट वहां पे चमक रही है, तो मेरे को छोड़ो 10 लोगों को और डिस्ट्रैक्ट करेगी, राइट, एग्जैक्टली। सो एक छोटी सी मेरे को यहाँ पे लगा, जिस हिसाब पे वो बेच रहे हैं, मे बी वो हर किसी के लिए, राइट, एग्जैक्टली। ओवरऑल कंक्लूड करेगा नथिंग को, नथिंग फोन 2 को, ग्रेट डिवाइस, ग्रेट स्पेक्स, पुअर प्राइसिंग, दैट्स इट। इनफैक्ट मैं एक और चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा नथिंग के लिए, एंड दैट इज नथिंग ईयर 1 के साथ ये हुआ था, हायर प्राइस पे लॉन्च हुआ था, तो धीरे-धीरे कम होता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया में फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं शायद, आई थिंक फ्लिपकार्ट के सेल्स पे ये कम होता जाएगा इसका प्राइसिंग, और इवेंचुअली 40 तक आ जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर जो सबसे डाउन गया था नथिंग फोन 1 का प्राइस वो 27-26,000, राइट, 4 से 5,000 रुपए ज्यादा, मतलब कम गया था वो,
इधर अगर 7,000 रुपए 5,000 रुपए कम करते हैं ये लोग, और वही 35 to 37 के ब्रैकेट में ही बैठ जाता है, माइंड बॉगलिंग। राइट, ठीक है, आप जाके इसको तुरंत खरीद सकते हो, फिर तो शायद कोई टक्कर दे पाए नहीं पाए कोई वो नहीं है, बट आप खरीद जरूर सकते हो अगर वो प्राइस ब्रैकेट में आता है। अगर आपके पास पैसा है, इफ यू वांट दैट एक्स्ट्रा कैरेक्टर इन योर फोन, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तो आप जाके दे सकते हैं। राइट नाउ इट्स अ यूथ सेंट्रिक डिवाइस। अगर उन्होंने प्राइसिंग कम किया होता तो इट वुड हैव बीन अ यूनिवर्सल डिवाइस। या एग्जैक्टली, मास के लिए हो जाता वो डिवाइस। वही वाली बात है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है, कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है टेक के साथ, वो एक्स्ट्रा पैसा वैल्यूएबल होना चाहिए, एक्स्ट्रा वैल्यू भी एडिशन होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो एक्सपीरियंस जितना आप बोल रहे हो, वो मेरे को पर्सनली वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है वो प्रोपोजिशन, वो ग्लिफ वाला, बट किसी को कर सकता है और वो 5,000 उसके लिए दे सकता है, दैट इज जस्ट फाइन। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको कैसा लगा नथिंग फोन 1 का लॉन्च। बेसिकली मेरे हिसाब से, जैसे जिबिन ने कहा, फोन अच्छा है, ठीक है, अपग्रेड्स काफी अच्छे मिल चुके हैं, बट 5,000 एक्स्ट्रा है, थोड़ा है वो, थोड़ा अगर सेल में थोड़ा कम कर दो तो हो जाएगा। अच्छा फोन है, राइट, 8 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, बट राइट नाउ 6.57 प्राइसिंग मात खा रही है। ठीक है, प्राइस की बात कर रहे हैं तो यार, प्राइस से अगर बचाना चाहते हो पैसा, ठीक है, तो अभी इस वीकेंड जब तक ये पॉडकास्ट लाइव होगा, Amazon की प्राइम सेल भी लाइव हो चुकी होगी। बिल्कुल, तो वहाँ पे हम ये बात करेंगे कि भाई आपको कौन कौन से डिवाइस वहाँ पे ले सकते हो, कौन कौन से डिवाइसेस लेने चाहिए एट दैट पर्टिकुलर सेल, इन दैट पर्टिकुलर सेल। एंड द फर्स्ट डिवाइस ऑब्वियसली विल बी iPhone 14 ऑफ कोर्स। कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़े महीने पहले ही खरीदा था iPhone 14 और बहुत महंगे दाम में, वो कहीं दिख रहा होगा आपको कहीं पे टेबल पे, बट बहुत ज्यादा प्राइस दिया था, लेकिन अभी इट्स सेट टू बी अराउंड 66,000, और उसके ऊपर अगर आप HDFC के कार्ड लगाओगे तो 61, 60 अराउंड 60,000 के आसपास, बहुत ही बढ़िया प्राइस है फॉर एन iPhone 14। सो वॉच आउट फॉर दैट। मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर आपको iPhone 14 खरीदना, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ और आपको अभी भी ये बोलूंगा, मेरे मुंह से ये सुनने के लिए, मतलब मेरे को काफी लोग बोलते भी, बट द थिंग इज कि अभी वेट करो, ठीक है, 15 का आने का, उसके बाद जो न्यू ईयर सेल होती है, आई थिंक दैट इज द राइट टाइम टू बाय एन आईफोन, बिकॉज जब क्रिसमस सेल होती है तब तक नए फोन आ चुके होते हैं, ऑलरेडी पुराने का प्राइस कम होता है, सेल पे और भी कम हो जाता है, बैंक क्रेडिट कार्ड सब लगा के बहुत कम में आपको एक अच्छी डील मिल सकती है, इफ यू कैन वेट फॉर 6 more months। 6 more months, दिसंबर अभी बहुत दूर है, yes। ठीक है, सो और फोन तो रोज यूज करना है, तो देख लो, मतलब ये पता क्या कर रहे हैं, ये अपना जस्टिफाई दे रहे हैं कि इन्होंने महंगा क्यों खरीदा, ठीक है, और कुछ कर नहीं रहे। मेरा फोन टूट गया था पिछला वाला, तो मुझे लेना ही पड़ा। झूठे, मैंने नहीं तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। ओके, चलो, राइट, ये है। और साथ ही साथ जहाँ पे आपको ध्यान देना है इन प्राइम डे सेल, दैट इज Amazon के खुद के Echo डिवाइस, राइट। अगर आप उनमें से लाइक मेरे ऐसे लोग हैं जिनको वॉइस कंट्रोल यूज करना काफी पसंद है, एंड इफ यू ओन प्राइम सब्सक्रिप्शन, और इनफैक्ट एक और चीज, आपको प्राइम डे सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्राइम मेंबर होना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेसिक नेसेसिटी इज दैट, ठीक है। कमिंग बैक, तो Echo जो डिवाइसेस हैं, दे आर वॉइस कंट्रोल, राइट। और अगर आप उनमें से जो एक स्मार्ट होम सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक इन इंडिया एलेक्सा से बेटर ऑप्शन अभी अवेलेबल है नहीं, राइट, ठीक है, अगर स्मार्ट अप्लायंसेस आप अटैच करना चाह रहे हैं तो। और एलेक्सा इज बिट यूनिवर्सल कंपेयर्ड टू अदर गूगल नेस्ट और एप्पल, वो हर किसी के साथ चलता है, तो दैट इज वन थिंग जो आप ले सकते हैं, स्मार्ट होम अप्लायंसेस अगर आपको खरीदना। और Echo डिवाइसेस के साथ हमेशा कुछ फ्री होता है, हाँ, नाइस, तो बल्ब फ्री आता है कभी-कभी, वाईफाई एनेबल्ड RGB बल्ब, अगर आप गेमर हैं, जिनको गेमर सेटअप करना है, या फिर LED पसंद है, ठीक है, RGB पसंद है, मैं पर्सनली उसके लिए जाऊंगा, आई विल लुक फॉर दैट डील। बिल्कुल, एंड मेरे को अभी उसका प्राइस याद आ रहा है, 2,999 से, मतलब वैसे तो वो 5,000 का है Echo प्लस बल्ब, बट वो 2,999 पे आपको प्राइम डे सेल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ काफी सारे Echo के वर्जन आते हैं, जनरेशन 3, जनरेशन 4, एक अभी नया वो डिवाइस आया है, फायर स्टिक आ रखी है, फायर स्टिक 4K, नॉर्मल, डीलक्स, अनशन डिवाइसेस है। तो आप अगर चाहो, कंफ्यूजन होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट आप इनमें से ले सकते हैं, एंड दैट इज द राइट टाइम ऑफ द ईयर जब आपको कोई भी Amazon का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्योंकि वो सेल ही इसलिए कि वो खुद की सेल है, वो खुद की सेल है बेसिकली, कि भाई Amazon खुद के प्रोडक्ट्स बेचना चाह रही है। और भी ब्रांड्स है, जैसे Solimo है, और भी ऐसे Amazon बेस्ड ब्रांड्स है, जिसके प्राइसिंग बहुत लो कर दी स्लैश की जाती है, एग्जैक्टली। और आई थिंक जैसे समीर ने बताया, उनका एम ही ये है कि उनके खुद के प्रोडक्ट्स बिके, इकोसिस्टम तैयार करना उनको भी खुद का, क्योंकि अगर आप देखना चाहो तो कहाँ पे Amazon बेसिक्स के इक्के दुक्के हमें प्रोडक्ट्स मिलते थे, आज
क्लासिक प्रोडक्ट्स भाई कुछ भी सर्च करो पहला Amazon Basics, केबल Amazon केसेस, सब कुछ Amazon Basics पे है। So that is one thing कि अब मे बी मेरे को लग रहा है कि यार rather than selling products they're creating their market for themselves कि भैया एक होता है ब्रांड वैल्यू कि Amazon Basics होगा तो अच्छा ही होगा, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं क्रिएट होना चालू हो गई है। और हर बिजनेस को होता है कि डिपेंडेंसी कम हो, एक ही प्रोडक्ट पे यार एक ही लाइन पे डिपेंडेंसी कम हो, तो इसके लिए Amazon के लिए अच्छा है कि अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर रही है और अलग अलग वर्टिकल्स डेवलप कर रही है। सो ग्रेट थिंग राइट, दैट इज वन फाइन थिंग। एंड वैसे सैटरडे एंड संडे अपकमिंग, दैट इज 15th and 16th, right? 15th and 16th को आपको मिल जाएगी सेल चालू, तो आप जाकर कुछ भी खरीद वीडियो देखने के बाद जाना। हाँ, नहीं यार देखो ये वीडियो शाम को होगा बाय द वे 5 बजे, उससे पहले भी तुम खरीद सकते हो, ऐसे गालियां मत देना कि भैया तुमने तो बोला था देखने के बाद। बट द थिंग इज कि दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर ऑल दोस गाइस जिनको नहीं पता था। द ओनली कैविएट इज कि आपको प्राइम मेंबर होना जरूरी है, विदाउट दैट यू वुडंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सेल, इसलिए पहले प्राइम मेंबर की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं गेमिंग की, ठीक है, क्योंकि दैट इज द फोर्टे। एंड द थिंग इज कि इन अमेरिका एक जबरदस्त केस लड़ा जा रहा था, बहुत ही महंगा केस था, बहुत ही महंगा, आई जस्ट लव द नंबर 69 बिलियन का केस लड़ा जा रहा था। एंड केस था FTC वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट। और जो नॉन गेमिंग एंथुसियास्ट है उनके लिए ये शायद अपीलिंग ना लगे, बट समीर जैसे लोग जो गेमिंग बहुत सालों से है वो बहुत एक्साइटेड है इस वर्डिक्ट के साथ। बिल्कुल। Actually, they have ruled in favor of Microsoft, and they've said that Microsoft is not creating a monopoly. Now, I would like to know from Sameer कि इसके impact क्या रहेंगे, क्या चेंजेस आएंगे? हाँ, तो अब इसके क्या फायदे हैं माइक्रोसॉफ्ट को? माइक्रोसॉफ्ट सबसे बढ़िया चीज उन्होंने क्या करना चाह रहे हैं अभी। अगर मैं पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते थोड़ा पीछे चलते हैं। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेस्टेशन, ठीक है, वाज अ डैम हिट, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को लगा मेरे को भी एक्सबॉक्स जैसा कुछ बनाना चाहिए। तो एंड बाय द वे एक मैं फन फैक्ट और देता हूँ आपको, एक्सबॉक्स में जो एक्स है ना, उसका मीनिंग क्या पता है आपको? नहीं। कंप्यूटर विंडोज चलाया है, ठीक है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं विद द नेम ऑफ डायरेक्ट एक्स, ठीक है। ओके, डायरेक्ट एक्स बॉक्स वाज द फुल नेम ऑफ एक्सबॉक्स इन द जब वो डेवलपमेंट में था। एंड फिर सोच रहे थे क्या नाम रखे, फिर उन्होंने बोला यार इसको एक्सबॉक्स ही क्यों नहीं कहते। So that is the history of Xbox name. Okay. हाँ, so coming back, तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ Xbox था वो इतना अच्छा हिट नहीं था, सेमी हिट था, एवरेज था। बट कहाँ वो लैग कर रहा था और कहाँ माइक्रोसॉफ्ट लैग करता है काफी सालों से इन कंसोल, दैट इज इन गेम्स क्वालिटी। राइट, खुद डेवलप नहीं कर रहे थे, खुद डेवलप मतलब की है उन्होंने, अच्छी खासी गेम डेवलप की है। फॉर एग्जांपल हेलो की है, फोर्जा की है, फ्लाइट सिमुलेटर की, ये सारे उन्होंने डेवलप किए और बेचते भी है काफी अच्छे तरीके से और बिकती भी है। दीज आर वेरी वेरी नाइस गेम्स। But on the other hand, we have Sony. I mean, King, जिनके पास God of War, Spider-Man. I mean, you can name each and every game और वो classics हैं। Classics मतलब लोग सिर्फ वो गेम खरीदने के लिए कंसोल खरीदते हैं। It's not like कंसोल खरीदने के बाद तो सोनी का वो दर्जा है गेमिंग इंडस्ट्री में। तो अभी जो अब माइक्रोसॉफ्ट को अपनी जिसको बोलते थे बेल्ट टाइट करनी थी और ये बोलना था कि भैया जो सोनी कर रहा है इन गेम्स वो हम भी करना चाहेंगे। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट? बाय सोनीज डेवलपर्स, ठीक है, एक्टिविजन खरीद लिया, ठीक है, ब्लिजर्ड खरीद लिया। ये न्यूज़ है, आपने सुनी होगी, लगभग 1.5 साल पुरानी है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट खरीद रहा है एक्टिविजन को। राइट, वो साइन सब हो गया था, लेकिन अब तब भी हॉल्ट पे थी बिकॉज FTC ने केस किया था माइक्रोसॉफ्ट पे कि वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट का जो जवाब था वो ये था कि भैया देखो हम मोनोपोली क्रिएट नहीं कर रहे, हम और भी लोगों तक एक्टिविजन की गेम्स पहुंचाएंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया और मैं आपको देना चाहूंगा, वो ये कि निंटेंडो स्विच को FTC कंसोल में गिन ही नहीं रहा था। ठीक है, उनके हिसाब से सिर्फ सोनी और माइक्रोसॉफ्ट ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके खुद के कंसोल है, बट निंटेंडो इज वन अनदर थिंग जो काफी ईस्ट में पॉपुलर है, वेस्ट में इतना नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि सोनी निंटेंडो को साइड ट्रैक कर रहा है। एंड एक और फन फैक्ट, सोनी एंड निंटेंडो बोथ आर जापानीज कंपनी, इन हाउस कंपीटिशन भी है वहां पे, ठीक है। ये लोग काफी लोग इस चीज को मतलब नजरअंदाज कर देते हैं कि वहां पे कंपटीशन नहीं, अपन सिर्फ इंडिया में वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, बट वहां पे कंपटीशन होने के कारण सोनी अपने गेम्स निंटेंडो पे नहीं डालता है। ओके, ठीक है, पीसी पे आते हैं, एक्सबॉक्स पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला भैया देखो
हमारा ऐसा है कि हम एक्टिविजन की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज कॉल ऑफ ड्यूटी, सबने सुना होगा नाम, राइट? कॉल ऑफ ड्यूटी खेलिए, कॉड खेलते कॉड। तो कॉल ऑफ ड्यूटी सबसे बड़ा फ्रेंचाइज है एक्टिविजन का। माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा कि भैया देखो 10 साल तक तो हम प्ले स्टेशन पे से ये गेम हटा नहीं रहे, राइट, वो वहीं रहेगा। बिल्कुल। साथ ही साथ हम निंटेंडो स्विच पे भी एक्टिविजन की गेम लाएंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी आई। सो नाउ टेल मी, अगर जो कंपनी ये दावा कर रही है कि भैया एक तो राइवलरी है, ठीक है, सोनी और निंटेंडो की, वो राइवलरी को वो तोड़ने का दावा कर रही है, अब मतलब इतना महंगा डील करके, इसी स्टेटमेंट पे, ठीक है, जज साहिबा पिघल गई, ठीक है। जज साहिबा ने बोला यार माइक्रोसॉफ्ट तो भगवान का इंसान है, वो तो भगवान के काम कर रहे हैं, सबको बांट रहा है। तो जो भी केस था वो सब रफा दफा कर दिए, जितने भी एलिगेशंस थे जो मोनोपोली वाले, वो माइक्रोसॉफ्ट से हटा दिए गए हैं। एंड एक और चीज, उनको ये अभी इस हफ्ते में खत्म करना था, बिकॉज 18 जुलाई से पहले उनकी डील कंप्लीट होना जरूरी है, वरना वो डिसॉल्व हो सकती है। सो फाइनली जो वर्डिक्ट है वो यही आया कि माइक्रोसॉफ्ट गॉट द ग्रीन चिट कि आप जाओ, आप उस एक्टिविजन स्टूडियो को खरीदो, ब्लिज़र्ड को खरीदो। इनफैक्ट आप कैंडी क्रश पता है ना, किसको नहीं पता, धोनी साहब खेलते हैं अपने, ठीक है, उसका जो डेवलपर है किंग, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है। ओके, राइट। सो अब आप सोचो कि वो डील कितनी बड़ी डील थी, जिसके पीछे ये इतना बड़ा सब रायता फैल गया। और उसके बाद फाइनली माइक्रोसॉफ्ट गॉट द ग्रीन चिट, एंड द आयरॉनिकल इज ग्रीन चिट, my Xbox is green and they got the green chip, right? And finally we'll be able to play exclusive Activision titles on Game Pass on Xbox. So that is one fantastic thing as a gamer जो मेरे को लगा। पहले मेरे को ये लगता, और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि गेम पास इज बेटर प्रोपोजिशन कंपेयर टू प्लेस्टेशन का डीलर, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को थोड़ा Xbox ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा अच्छी तरीके से गेम खेल सकते हैं। तो नाउ we'll be having exclusive, not exclusive, but first day launch titles with Activision on Game Pass on Xbox. So that is one fine thing. Microsoft, love you, bro. Another app that is doing a good job. भैया वो अलग ही है यार, वो मतलब कहाँ से रातों रात सड़क से उठा के सुपरस्टार बना दिया यार उसको, तो मतलब एकदम से वक्त बदल दिया। और एक इंसान बहुत खुन्नस में बैठा है, ठीक है, और वो मास्क पहन के बैठा है, मास्क पहन के मस्त बैठा है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्वीट है, मतलब उन्होंने डिलीट भी कर दिया, बट बहुत एम्बैरेसिंग था वो ट्वीट। हम लोग बोल नहीं सकते, आप जाके देख लीजिए। अब हम होगा तो यहाँ पे दिखा देंगे, वरना यार आप खुद भी देख सकते हैं। जस्ट टाइप एलन मस्क ट्वीट टू ज़करबर्ग, ठीक है, एंड मेजरिंग कॉन्टेस्ट, ये कीवर्ड्स डालिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एलन मस्क साहब थोड़े से हमारे गुस्सा हो रखे हैं, उनको लगता है उनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, जो मैं मानूंगा हुई है, बिल्कुल, ठीक है, मैं मानूंगा। जिसने भी ऐप खोला है, बाय द वे, उसका नाम है थ्रेड्स, ऐप का नाम है थ्रेड्स। तब तो गैस कर लिया होगा यार इन लोगों ने। ट्विटर के मालिक हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, अभी रिसेंट में ही बने थे एलन मस्क, और वो गुस्सा भी इसलिए हो रखे हैं। तो हाँ, थ्रेड्स की हम बात कर रहे हैं। थ्रेड्स ने 5 डेज के अंदर 100 मिलियन साइनअप्स, highest ever in the history of mankind. अरे मतलब कैसे यार यार ये समझ नहीं। और पता है थ्रेड्स कैसे काम कर रहा है? जब मैंने थ्रेड्स इंस्टॉल किया ना, और हमेशा ये रहता है कि जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, एक नया अकाउंट बनाते हो, कोई आईडी बनाते हो, यू हैव टू फॉलो पीपल। जैसा होता है, दे विल फॉलो यू बैक एंड फॉलो यू बैक, और आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि लोगों ने फॉलो। बट विद थ्रेड्स ऐसा नहीं है, बिकॉज़ इट इज एन इंस्टाग्राम पावर्ड ऐप। एग्जैक्टली, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंस्टाग्राम। तब क्या होगा, जितने भी इंस्टाग्राम आईडीज हैं, वो जैसे ही लॉगिन करेंगे थ्रेड्स ऐप में, जिन जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी थ्रेड्स पे आ रखे हैं, बाय डिफॉल्ट आप उन लोगों को फॉलो करोगे, एंड वाइस वर्सा वो लोग आपको फॉलो करेंगे, राइट। तो ये इसी के चलते काफी बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा था कि जो फीड पे जो डिस्प्ले हो रही हैं चीजें, क्योंकि मेरा माइंडसेट था ट्विटर वाला, राइट। मैं गया उसी के पास इस तरीके से था कि भाई अपडेट्स मिलेंगे मेरे को, न्यूज़ अपडेट्स क्या चल रहा है दुनिया भर में, वो सब मेरे को मिल जाएगा। बट ओवर हियर व्हाट थ्रेड ऑफर्स, इट इज बिट डिफरेंट, इट इज more of a photo thread than a news. Basically, अगर आपने 2011, 12, 13 ये एरा में आपने अगर इंस्टाग्राम यूज किया हो, उस टाइम का जो स्किन था, वही स्किन एक्चुअली आज थ्रेड्स में है, राइट, देखा जाए तो। उस टाइम पे हैशटैग्स इतने पॉपुलर नहीं थे, राइट, शेयरिंग डीएम नहीं था, तो स्टोरीज नहीं थी, रील्स नहीं थी, बहुत प्लेन था, फोटो डालो कैप्शन डालो, फोटो डालो कैप्शन डालो। आज जो थ्रेड्स है बेसिकली वही करता है। उसमें बहुत सारे ट्विटर के फीचर्स मिसिंग है, जिसकी वजह से एंगेजमेंट बहुत कम है। तो हालांकि साइन अप हो रहे हैं इतने ज्यादा, बट आई डोंट थिंक पीपल आर हैप्पी विद थ्रेड्स। मे बी। और एक बहुत अच्छा किसी ने कोट किया था व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस टॉपिक, उन्होंने बहुत बोला था कि ज़करबर्ग का थॉट ये था कि पहले लोगों को लिया, फीचर्स हम बाद में ऐड करते रहेंगे, राइट।
राइट। पहले एलन मस्क को चिढ़ाओ फिर बाकी देख लो। हाँ मतलब वो चिढ़ गए यार। कांग्रेचुलेशन मार्क, ही इज पिस्ड ऑफ राइट अ लॉट। एलन मस्क वांटेड अ रियल फाइट, यू गिव हिम अ सोशल मीडिया फाइट। अरे यार वो उनका लगी चल रहा था, वो लोग ट्रेन हो रहे थे एक्चुअली मार्शल आर्ट्स में। कल भी फोटो आई थी एलन मस्क की, सॉरी मार्क ज़करबर्ग की। वो तो फुल भाई, वो तो करेगा, वो तो प्रोटेक्शन के लिए करेगा भाई, कम से भी कहीं से भी हमला बोल दे वो। एनीवेज काफी अच्छा। और द थिंग इज कि जो थ्रेड्स ऐप है बहुत वनीला है जैसा आपने कहा, और वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। इधर यू विल रिप्लाई टू समवन्स थ्रेड, या तो आप खुद का बना दोगे, थॉट्स बता सकते हो, फोटो भी पोस्ट नहीं करोगे आप, मतलब सेंड कर सकते हो इस तरीके से। पोस्ट तो आप इंस्टाग्राम पे करते हो। एंड उसका एल्गोरिदम भी इतना डेवलप नहीं है कि लोगों को एंगेजमेंट मिले। ऐप भी बगी है, वो फोटोज लोड नहीं होती फटाफट, इवन दो वी आर यूजिंग 10 गीगाबिट्स ऑफ वाईफाई, यहाँ पे फोटो लोड नहीं होती है, राइट कंटेंट आपको दिखाई नहीं देता, आपको ढूंढना पड़ता है क्या चल रहा है आजू बाजू क्या है। और अगर आप बीटा वर्जन पे हो और आप थ्रेड्स ऐप यूज कर रहे हो तो भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको ये स्टेबल वर्जन पे ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, कंपैटिबल नहीं है। इसके बावजूद मतलब 5 मिनट के अंदर यार 100 मिलियन मतलब हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले यार। और लोगों को कितना नफरत है एलन मस्क से जो यहाँ पे साइन अप हो रहे हैं। यार मेरे को पता है क्या लग रहा है, ये जस्ट बिकॉज जिसको बोलते हैं रिवेंज, ठीक है, लोग रिवेंज कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क को बोल रहे हैं यार तुम सुधर जाओ वरना हमारे पास प्लेटफॉर्म है। बेसिक यही चल रहा है, मेरे को तो यही लग रहा है। भले वो प्लेटफॉर्म में मजा ना आ रहा, हाँ मतलब हमारे पास चॉइस है। जिसको बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी सा हो जाती है तो मेरे पास साइड चिक है अपनी। हमने जो बोला मेजरिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है, हाँ चलो देखना तुम्हें समझ आएगा। बेसिकली ये दो ऐप्स के बीच में नहीं, दो इंसानों के बीच में वही चल रहा है अभी। एग्जैक्टली एंड तुम्हें समझ आएगा कि हम लोग किस तरीके से, उन्होंने किस तरीके से बात कही और क्या मतलब था। थोड़ा सा 18 प्लस है गाइस who are under 18। बेसिकली दो बिलियनियर्स अपने आप में लड़ रहे हैं और वो लड़ाई में आग में घी डालने का काम लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली मजा भी आ रहा है देखिए, झूठ की बोले हम सब भी थे, मजा भी था, सबको मजा आ रहा है। हमारा कंटेंट कैसे बनेगा वो नहीं लड़ेंगे, सीधी सी बात है या। तो ये तो काफी सारी चीजें थी एलन मस्क के बारे में। तो एलन मस्क थोड़े गुस्सा हो रखे हैं, अगर आप लोग थोड़े से उनको शांत करने चाहते हैं ट्विटर यूज कर लो। तो यही सारी चीजें थी। कैसा लगा आपको फर्स्ट एपिसोड? मैं तो बोलता लड़ने देते उन दोनों को, ठीक है, आग में घी डालते ताकि एटलीस्ट हमारा कंटेंट में कमी तो नहीं है टॉपिक्स की, ठीक है यार। वो ट्वीट जरूर देखना, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, मजेदार ट्वीट है वो। गूगल पे सर्च करना एलन मस्क मेजरिंग कॉन्टेस्ट ट्वीट, बस फिर मजा आएगा, इमेजेस में आके देख लेना। एंड इनफैक्ट अभी जाके देख सकते हैं, अगर फिर तुम्हें समझ आया वो ट्वीट क्या था तो इस पॉडकास्ट के एपिसोड को लाइक करना ना भूलें, गीकी फाइट को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के एपिसोड्स मिस ना कर पाए। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं जिस पे हमें पॉडकास्ट कवर करना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में या तो फिर इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल पे आके दे सकते हैं। वील अप्रिशिएट इट। ऑफ कोर्स। एंड ऑन दिस नोट वील साइन ऑफ। मिलते हैं अगली हफ्ते हर शनिवार 5 बजे, ठीक है, ऑन वीडियो। फ्राइडे को आ जाता है हमारे एक दिन प्रायर ऑडियो फॉर्मेट में ऑन एवरी ऑडियो लिसनिंग। हम लोग यहाँ नीचे कहीं डाल देंगे। हाँ, स्पॉटिफाई भी है, एप्पल पॉडकास्ट भी है, गूगल पॉडकास्ट भी, तो सब जगह आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आपको ऑडियो में सुनना है, राइट, ठीक है। एंड ऑन दिस नोट दिस इज अस साइनिंग ऑफ। विल गोना सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, सी या।